नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्यामानंद और देखिए आइए आज देखिए सीरीज में देखिए कुछ आपको जूनियर एडेड टीचर का जो एग्जाम होने वाला है 17 अक्टूबर को, उसके बारे में देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट देखिए बात हम बताते हैं कि देखिए उसका इस साल कितना आपका कट ऑफ जा सकता है और देखिए उसमें गुणांक का देखिए क्या खेल होगा कि बीटीसी और बीएड इन दोनों में देखिए जो जो गुणांक का फाइट होगा वो देखिए कितना हद तक हो सकता है और देखिए क्या अलग अलग देखिए विषय का अलग कट ऑफ बनेगा। देखिए इसमें देखिए पीएनपी में देखिए कोई विज्ञापन में साफ साफ उसको स्पष्ट नहीं किया था कि हम देखिए कट ऑफ अलग अलग बनाएंगे या फिर कट ऑफ आपका एकदम कंबाइन होगा, क्योंकि देखिए हर विषय का अलग अलग है उसमें होगा पेपर होगा। ठीक है। देखिए इसमें हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का, आपका एसएसटी का और देखिए विज्ञान और मैथ का सबका कटा मतलब देखिए पेपर तो अलग अलग होगा, तो क्या कटा भी अलग अलग बनेगा देखिए इसको भी समझेंगे। और देखिए इसमें एक दिया देखिए एक और देखिए टॉपिक जो जोड़े हैं कि देखिए जब अलग अलग देखिए विषय पर परीक्षा होगी तो क्या उनके जो पद हैं वो भी अलग अलग होंगे या फिर कंबाइन आपका एक ही पद मतलब एक ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए एक एक देखिए बातों को ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना। देखिए अगर देखिए वीडियो आप लोगों को देखिए पसंद आएगा तो देखिए वीडियो को आप लोग लाइक शेयर आप लोग जरूर करेंगे। देखिए एकदम पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे कि देखिए कैसे कितना कटा जा सकता है और देखिए क्या क्या बातों पर देखिए हमको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए देखते हैं कि देखिए इसका पैटर्न क्या होगा परीक्षा का। ठीक है, देखिए क्या बोला है, देखिए इसके परीक्षा का देखिए क्या पैटर्न होगा, ध्यान से देखिए समझते हैं। देखिए इस साल देखिए अक्सर देखिए बच्चे कंफ्यूजन है कि देखिए जो पेपर कैसे आएगा, क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग देखिए विषय का भी होना है पेपर। तो देखिए इससे पहले जो आप लोग का एग्जाम होता है आपका उत्तर प्रदेश में टीजीटी का, उसमें अलग अलग विषय का पेपर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए पेपर का पैटर्न आपको देखिए टोटल आपको 150 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बता देखिए ये जो आपका 150 क्वेश्चन देखिए इसमें 50 क्वेश्चन तो एकदम क्या है, तो ये आपके कंपलसरी है, मत देखिए सबको करना है। ठीक है, अब देखिए जो 100 क्वेश्चन है ना ये आपका देखिए सब्जेक्ट वाइज सबको बांट दिया है। देखिए 100 क्वेश्चन आपका ये देखिए अगर जो इनको देना होगा तो वो अपना देंगे एसएसटी से, या फिर देखिए अगर कोई देगा तो देखा हिंदी से या फिर अंग्रेजी या फिर देखिए मैथ और साइंस। ठीक है, उसको भी देखिए बांट दिया है कि मैथ और साइंस। देखिए इसमें दिया आपका उर्दू भी दिया है। ठीक है, तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये अब देखिए सबके दिमाग में देखिए क्या बातें चल रही है कि सर ये जो अलग अलग पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, तो क्या इसकी बोर्ड अलग मिलेगी? नहीं, देखिए एक ही आपके देखिए बुकलेट आपकी एक ही रहेगी बुकलेट। ठीक है, देखिए सबको एक ही मिलेगी बुकलेट। अब देखिए इस बुकलेट में देखिए 50 क्वेश्चन तो सबसे पहले आपके रहेंगे जो जो कंपलसरी है सबको करना है, और उसके बाद 100 क्वेश्चन की सीरीज आपकी बटी रहेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले 100 क्वेश्चन आपका हिंदी का दिया रहेगा, फिर अंग्रेजी रहेगा, फिर एसएसटी रहेगा, फिर उर्दू रहेगा, फिर आपका देखिए मैथ और साइंस का एक ही बुकलेट रहेगा। ठीक है, देखिए उसमें से 50 क्वेश्चन आप लोग को पहले करना है, तो वो जो सबके लिए अनिवार्य सबको करना है। उसके बाद जो आपको देखिए जिस पर आपकी तैयारी है, ठीक है, वो आपको 100 क्वेश्चन वो करना है। जिसे मान लीजिए कि आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आप करेंगे एसएसटी का, बाकी सबको छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कोई देखिए हिंदी से तैयारी कर रहा है तो 100 क्वेश्चन हिंदी का देगा। ठीक है, और देखिए मान लीजिए कोई अंग्रेजी से, कोई मैथ साइंस से या फिर कोई उर्दू से, तो वो देगा 100 क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए बुकलेट एक ही रहेगी। और देखिए आप वो मार्कशीट में जब काला करेंगे तो उसमें आपको देखिए 50 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना है। उसके बाद आप किस सेक्शन को किए हैं उसको आपको काला करना पड़ेगा, और उसको देखिए उसको मतलब उसमें लिखना भी पड़ेगा कि आप कौन सा पार्ट किए हैं, मतलब एसएसटी का किए हैं 100 क्वेश्चन का, या फिर हिंदी का किए हैं, या फिर उर्दू का किए हैं, या फिर अब मैं आंसर किए हैं। ठीक है, तो देखिए जिस सेक्शन को आप करेंगे 100 क्वेश्चन का उसको मार्कशीट में आपको काला करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए बुकलेट आपकी एक ही मिलेगी, थोड़ी सी बुकलेट मोटी रहेगी क्योंकि उसमें सभी कंबाइन के क्वेश्चन आपको एक ही में मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये तो आपको समझ में आगे कि देखिए पेपर कैसे देना है। पेपर आपके बुकलेट आपकी एक ही रहेगी। ठीक है ना, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से बटे रहेंगे, जिसको जो आपको तैयारी है वो आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब देखिए बात करते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है। देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम लोग तो सीटेट या फिर यूपी टेट जो पास किए हैं, ठीक है, तो देखिए उसमें तो बस 2 कैटेगरी बढ़ती है। कौन कौन सी आती है? तो देखिए एक आता है हमारा साइंस का और एक आता है आपका एसएसटी का। तो जो बच्चा हिंदी कैसे करेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए गाड़ी फंसती क्या है कि अगर आप लोग देखिए अगर कोई भी बच्चा यूपी टेट या फिर सीट का पेपर 2 पास किया है तो या तो वो साइंस से पास किया होगा, या तो एसएसटी से पास किया होगा, या फिर उसे बोलते हैं कला प्रक बोलते हैं, आर्ट से पास किया होगा। तो हिंदी कौन करेगा? अंग्रेजी कौन करेगा? क्योंकि उसमें तो कुछ दिया ही नहीं कहते विज्ञापन में। तो एक बात ध्यान से सुनिए, इस पर देखिए पीएनपी साफ साफ बोली है
कि देखिए इन चारों विषयों में से देखिए इन चार या देखिए जो 5 जो भागों में आपका 100 क्वेश्चन आपका बटा होगा, उसमें से आप कोई भी 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं कोई अगर साइंस से पास किया है बच्चा सीटेट या फिर यूपीटेट तो वो 100 क्वेश्चन एसएसटी का नहीं कर सकता है। अगर कोई साइंस से पास किया है तो 100 क्वेश्चन हिंदी का नहीं कर सकता। ये ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई लड़का देखिए 8 से अगर पेपर 2 पास किया है सीट या फिर यूपीटेट का, तो वो इन चारों में से एसएसटी का भी कर सकता है 100 क्वेश्चन, हिंदी भी कर सकता है 100 क्वेश्चन, इंग्लिश भी, कोई भी एक कर सकता है। इस पर कोई किसी का वो नहीं है कि नहीं मतलब हाँ देखिए पीएनपी ने साफ साफ कहा था कि आप देखिए 100 क्वेश्चन की अलग अलग देखिए बुक नहीं रहेगी, बल्कि एक ही में आपके 100 क्वेश्चन सब में हर विषय के बटे रहेंगे। आपको जो सब्जेक्ट पर कमांड है उसका आप 100 क्वेश्चन करिए। और देखिए 50 क्वेश्चन तो आपको सबको करना पड़ेगा, अनिवार्य है। लेकिन देखिए इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। जिसकी जिस विषय पर तैयारी अच्छी होगी वही वो करेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये अलग अलग विषय का आपका यहाँ एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका एक ही मिलेगी बोर्ड और आपके 100 क्वेश्चन उसी में से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जिस पर तैयारी अच्छी है आप उसको कर सकते हैं। आप चाहे देखिए अगर आप पेपर 2 साइंस से पास किए तो आप इनमें से कोई भी विषय का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर सकते हैं जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है। अगर आप एसएसटी से पास किए हैं कला वर्ग से, तब भी आप इन सब में से कोई भी विषय पर जिसकी आपकी पकड़ अच्छी है 100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है आप लोगों को देखिए परीक्षा का तो पहले आपको देखिए पैटर्न समझा गया होगा। इस पर पीएनपी का साफ साफ बयान भी आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, एकदम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अब तो मुद्दा हो गया कि आपका देखिए हमको पेपर कैसे देना है अलग अलग विषय का। लेकिन अब क्वेश्चन फंसता है कि सर क्या अलग अलग जो सब्जेक्ट क्या उसकी मतलब रिक्रूटमेंट भी अलग अलग से होगी या उसकी वैकेंसी आगे आएगी अलग अलग से। तो एक बात याद रखेंगे, देखिए ये तो एकदम गलत है। देखिए अलग अलग विषय की वैकेंसी एकदम नहीं आएगी, ठीक है, कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए एकदम कंबाइन, ठीक है। देखिए 1500 देखिए 64 जो आपका पद है, ठीक है। अब देखिए जो बाकी जो आपका 300 पद है वो तो आपका प्रिंसिपल का पद है, हमको मतलब आपके सहायक अध्यापक वाले देखिए पद से है। तो देखिए इस देखिए पद में से एक बात याद रखेंगे, एकदम देखिए फाइनल कट-ऑफ बनेगा। फाइनल मतलब एक बार ओवर कट-ऑफ बनेगा, ठीक है। देखिए आपको एक मिलेगी बुकलेट, उसमें से 50 क्वेश्चन सबको करना है, बाकी 100 क्वेश्चन अपना अपना देखिए लोग अभी से करेंगे जिस पर कमांड है। वो देखिए पीएनपी एक फाइनल कट-ऑफ बनाएगी। मतलब देखिए वो देखिए मान लीजिए कि अगर कट-ऑफ 104 नंबर पर जाती है तो 104 नंबर में अब वो नहीं देखेगी कितने बच्चे क्या क्या, नहीं, एकदम फाइनल कट-ऑफ निकालेगी 104 नंबर। अब इसमें हो सकता है कि हिंदी करने वाले बच्चों की संख्या इसमें अधिक होती है, या फिर देखिए एसएसटी से अच्छा नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या इसमें अधिक हो जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं, वो फाइनल कट-ऑफ बनेगी। वो आपको विषय दिया गया, आपकी रुचि के आधार पर आपको जिसमें कमांड है वो करना है, लेकिन कट-ऑफ एक बनेगा, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और देखिए इसमें अलग अलग पद की वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। ये नहीं कि नहीं इसमें हिंदी के लिए कुछ अलग से पद आएंगे, एसएसटी के लिए अलग से पद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद 1534 बच्चों का एक फाइनल आपकी लिस्ट जारी होगी। इस देखिए अब जो देखिए अगर मान लीजिए कि एक आपका कट ऑफ जारी हो गया और उसमें देखिए 1534 बच्चों को निकाल लिया गया। अब उसमें ये से मतलब नहीं है कि उसमें जो 100 क्वेश्चन जो हिंदी वाले किए थे उसी की संख्या अधिक हो गई, या फिर जो एसएसटी वाले थे उन्हीं की संख्या उसमें अधिक हो गई, उर्दू वाली संख्या उसमें अधिक हो गई। इससे कोई मतलब नहीं है, वो एक फाइनल कट ऑफ बनाएगी, ठीक है। और उसमें देखिए आपको देखिए बोला गया है कि आपकी इच्छा अनुसार जिस पर आपकी पकड़ है वो विषय आप 100 क्वेश्चन का कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए फाइनल कट ऑफ बनेगा एकदम। और एक ही देखिए इस पर भी देखिए पीएनपी बोला है कि हम एक फाइनल कट ऑफ ही निकालेंगे, ठीक है ना। और देखिए उसमें आप कौन सा विषय से कितना स्कोर किए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आपका ये भी देखिए आपका आप लोग देखिए दूर हो गया। अब देखिए बात करते हैं देखिए गुणांक। देखिए गुणांक का तो देखिए बहुत करेगा मैंने, देखिए ध्यान से देखिए सुनिए। देखिए बीटीसी की बात करेंगे या फिर उसी को बोलते हैं डीएलएड। देखिए इन लोगों का देखिए सब थोड़ा सा देखिए गुणांक थोड़ा सा इन लोगों का थोड़ा सा अच्छा होता है गुणांक, लेकिन देखिए बीएड का देखिए थोड़ा सा देखिए गुणांक थोड़ा उनका को थोड़ा कम होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए समझिए। देखिए एक गुणांक में देखिए अगर एक गुणांक आप किसी से आगे हैं तो समझिए कि आप कितना क्वेश्चन आगे हैं, तो आप 2.5 क्वेश्चन, ठीक है, 2.5 क्वेश्चन आप आगे हैं, ठीक है ना। एक गुणांक का मतलब समझिए कि 2.5 क्वेश्चन है। ये एक बात आप लोग याद रखेंगे। कहीं भी अगर देखिए इन सब में टेट या फिर सुपर टेट में प्राइमरी या फिर देखिए जो एग्जाम होने वाला जूनियर का, इसमें
एक गुणांक आप आगे तो समझिए 2.5 क्वेश्चन आप किसी से आगे हैं, ठीक है। तो देखिए एवरेज अगर किसी का गुणांक है ना 28, कितना है, देखिए एवरेज अगर देखिए एकेडमिक गुणांक हम बोला, देखिए एकेडमिक गुणांक, ठीक है। अगर देखिए अगर मान देखिए अगर किसी का एकेडमिक का अगर आपका गुणांक अगर देखिए एवरेज बात है एवरेज, ठीक है, अगर 28 से 28 तो देखिए किसी को उतना देखिए दिक्कत नहीं होगा, न तो देखिए बीटीसी से और न तो बीएड में से। लेकिन अगर देखिए बीएड वालों का गुणांक अगर 28 से कम, जैसे मान लीजिए 24 है, 25 है, तो देखिए अब देखिए बीटीसी वालों का अगर निकालेंगे ना एवरेज गुणांक, तो देखिए उनका 29 आएगा, ठीक है, लगभग आएगा 29। तो देखिए अगर बीएड अगर बीटीसी का तुलना करेंगे तो कम से कम 3 से 4 गुणांक का अंतर आ रहा है। अब 4 गुणांक का मतलब कि 10 क्वेश्चन का अंतर आएगा, समझ आ रहा है। देखिए अभी क्या बताएं, एक गुणांक का मतलब कि 2.5 क्वेश्चन। तो देखिए बीटीसी या बीएड में गुणांक का देखिए बीटीसी वालों का गुणांक अगर बात करेंगे एकेडमिक गुणांक का, हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का और बीटीसी या फिर डीएड का, इस तरह से निकालेंगे तो देखिए बीएड वालों का गुणांक औसतम की हम देखिए बात कर रहे हैं एवरेज का, तो देखिए वो आएगा 24 या 25। देखिए बीटीसी वालों का एवरेज आता है आपका 29। देखिए किसी की जगह 30 से ऊपर भी होता है, किसी की जगह 30 से कम भी होता है, तो हम बात कर रहे हैं औसत का। तो देखिए अगर उनका मान लीजिए आ रहा 29, तो इसमें देखिए कम से कम 4 का अंतर है। 4 गुणांक का मतलब कि कम से कम देखिए 4 में कम मतलब कि 10 क्वेश्चन का अंतर आएगा। मतलब देखिए बीटीसी वाले बीएड वाले से 10 क्वेश्चन प्लस में रहेंगे, तो इसका मतलब कि देखिए बीएड वालों को 10 क्वेश्चन प्लस सही करना है बीटीसी वालों की अपेक्षा, तब जाके देखिए मेरिट में शामिल रहेंगे, ठीक है ना। पहली बात तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और देखिए गुणांक का देखिए बहुत खेला होने वाला है, 10 क्वेश्चन मायने रखता है 150 में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अब देखते हैं सेफ गुणांक, या फिर देखते हैं कि फाइनल इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखिए कट ऑफ की देखिए बात करेंगे तो देखिए कट ऑफ देखिए कैसे निकलेगा, ये तो देखिए सबको पता है कि सबसे पहले देखिए आपकी एकेडमिक गुणांक जोड़ा जाएगा, ठीक है। एकेडमिक गुणांक जैसे मान लीजिए कि देखिए अगर किसी का देखिए एकेडमिक गुणांक मान लीजिए 28 है, ठीक है, मान लेंगे कि किसी का क्या है तो 28 आपका एवरेज आ रहा है, ठीक है ना, एकेडमिक गुणांक। अब देखिए अगर वो मान लीजिए कि बच्चा कोई भी परीक्षा में फाइनल में देखिए एग्जाम में 150 में से देखिए कम से कम मान लीजिए वो 97 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कट ऑफ है तो देखिए 97 क्वेश्चन सही किया, ठीक है ना, उसका देखिए सही है। तो अब देखिए उसका कट ऑफ कैसे बनेगा, तो देखिए ये आपका 97 नंबर है, ये कितना परसेंट आ रहा है आपका, देखिए 150 में से, तो क्या बताएंगे ये आपका कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे 65%, कितना परसेंट आ रहा है। तो देखिए ये आपका देखिए पहले हम क्या निकालेंगे कि देखिए 97 या 150 का देखिए कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे ये आपका आता है 65%, ठीक है। तो कितना बताएंगे ये आपका आता है 65%, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला, देखिए गुणांक का देखिए 28 तो आपका गुणांक होगा 40% वाला ये। अब देखिए 65% का निकलेगा 60%, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, 65% देखिए जितना आप स्कोर करेंगे सुपर एड में वो कितना परसेंटेज पहले इसको निकालना है, इसके बाद इसका क्या निकालना है 60%, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए देखिए 65% आपका नंबर आया, इसका निकालेंगे 60%, ठीक है। तो देखिए लगभग आएगा 35, देखिए 36 3 39, ठीक है। अब देखिए ये आपका देखिए मान लीजिए देखिए कितना, तो 39 आपका ये गुणांक आ गया, किसका, तो परीक्षा का गुणांक आ गया, और आपका एकेडमिक का गुणांक आपका 28 है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। देखिए इन दोनों को देखिए जोड़ के आपका क्या बनेगा, तो आपका का कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए अगर देखिए जैसे देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए आपका देखिए अब कितना बन रहा है, ठीक है ना, 39 प्लस 28, ठीक है। देखिए अब ये देखिए आपका बनना है 67, कितना बनना है, तो आपका बनना 67। तो देखिए ये देखिए इस पर हम ऐसे कट ऑफ बनेगा आपका, ठीक है, ऐसे आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। तो अब देखिए अब सेफ कितना हमको पाना पड़ेगा, तो देखिए अगर आपका एकेडमिक गुणांक अगर मान लीजिए एवरेज आपका 28 है, ठीक है, एवरेज अगर, तो देखिए इतने पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बात याद रखेंगे, देखिए क्या इसका मतलब कि 97 नंबर अगर पाएंगे आप कोई भी कैटेगरी से हो तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि याद रखेंगे देखिए सीट बहुत कम है और बच्चे बहुत अधिक हैं, और वो बच्चे तो हैं जो एकदम देखिए फाइट में हिस्सा लें। तो देखिए इसका मतलब कि देखिए हमको जो हमारा एकेडमिक गुणांक है अगर वो तो हमारा सबका देखिए फिक्स होगा कितना कितना है। देखिए अगर मान लीजिए किसी का 30 है तो उसको भी इतने से थोड़ा सा और ऊपर नंबर इसको करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर सिलेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं कितने पर, देखिए अगर ये गुणांक आपका देखिए 72 73 प्लस जा रहा है, मतलब देखिए लगभग में देखिए 72 प्लस जा रहा है,
तो समझिए कि आपका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म हो जाएगा। अगर सेफ गुणांक की अगर देखिए बात करेंगे तो देखिए इसमें हमको देखिए करना क्या पड़ेगा। देखिए सेफ गुणांक में आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा तो 120 के प्लस में, ठीक है ना, 120 प्लस आपको एकदम ये देखिए 120 के करीब आपको जाना पड़ेगा। अगर देखिए किसी का एवरेज अगर स्कोर एकेडमिक गुणांक अगर किसी का 28 है, तो अगर किसी का 24 है तो उसको और 125 तक स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए उसको देखिए 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 समझते हैं। अगर देखिए मान लीजिए कि अगर देखिए किसी बच्चे का एकेडमिक गुणांक मान देखिए किसी बच्चे का मान लीजिए 28 है, ठीक है, 28 है, ठीक है ना। अब देखिए वो देखिए परीक्षा में 150 में से कम पाया 120 अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो देखिए ये 120 अंक कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे 80%। कितना परसेंट है, तो ये आपका 80% आपका स्कोर है, ठीक है। अब देखिए 80% का निकालना है, 60% निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना आएगा आपका, आ जाएगा 48, कितना जाएगा 48, ठीक है ना। अब देखिए 48 और ये आपका 28 दोनों आपका ऐड होगा, तो देखिए दोनों का देखिए जब जोड़ के कटा बनाएंगे तो देखिए अब देखिए आपका आ जाएगा 6 देखिए, या अब देखिए आगे आपका 76। तो देखिए इतना पर आपका सेफ गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका देखिए ऐसे निकालना है गुणांक, ये आपका एकदम सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान से देखिए सुनिए, अब आपको देखिए पास होना है तो सेफ गुणांक हम बताएंगे सीधे। देखिए अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो ये समझिए कि 75 प्लस आपका गुणांक होना एकदम जरूरी है। अगर आप लोग देखिए अपना एकेडमिक अपना निकाल लेंगे कितना आपका आ रहा है एकेडमिक, उसी के आधार पर देखिए ऐसे आप लोग को निकालना है कि हम कितना नंबर स्कोर करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो 75 प्लस नीचे गुणांक वालों का मुश्किल है, समझिए, क्योंकि सीट भी बहुत कम है, देखिए फाइट बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। अब देखिए अगर कोई मान लीजिए ओबीसी का है तो देखिए 2-3 गुणा कर लीजिए नीचे, कम से कम देखिए 73 प्लस, ये क्या है तो गुणांक है, मतलब एकेडमिक और आपके शैक्षिक दोनों एग्जाम का दोनों को जोड़ने के बाद है। और अगर SC/ST है तो समझिए कि वही 72 प्लस ये आपका कट ऑफ बनेगा। ये आपका गुणांक एकदम सेफ गुणांक है। अगर मान लीजिए कि ओबीसी के हैं 73 गुणांक से प्लस आपका स्कोर है तो समझिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अगर देखिए किसी का एकेडमिक अच्छा है तो वो देखिए परीक्षा में कुछ कम भी अंक पाएगा तब भी उसका ये गुणांक आपका एक्स्ट्रा जा सकता है, अधिक आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए सेफ आपका कटाव होगा। और देखिए इसी को देखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा सा देखिए मेहनत करेंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज के देखिए सीरीज में देखिए प्रयास किए कि आपकी हर बातों को देखिए पूरा विस्तार से समझा दिए। और देखिए कोई भी अगर किसी को तब भी कन्फ्यूजन होगा तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में हम लोग जरूर पूछेंगे, आपको देखिए हम बता देंगे, ठीक है। और देखिए जो भी देखिए बताएंगे आपको देखिए सभी एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, PNP के द्वारा देखिए सभी देखिए बातचीत के द्वारा जो निष्कर्ष निकला ना उसी के आधार पर आप लोग को वीडियो बनाए हैं, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स। और देखिए वीडियो का देखिए अच्छा लगे तो आप लोग को वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है।